दाऊद वास्तव में किस तरीके से एक राजा बनने के लिए योग्य हुआ, परमेश्वर ने वास्तव में दाऊद ने क्या देखा। फिर चलो ये संदेश अगले महीना तक फिर चलो लंबा होते जाएगा। पहले शमूएल 16 अध्याय के 7 वाक्य में हमें फिर चलो दाऊद की हमें अवस्था किस तरीके से परमेश्वर ने देखा उसके बारे में फिर चलो पढ़ा। एक बार आज भी हम उस वचन से दोहराएंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय का 7 वाक्य। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य को देखना बाहर की तरफ से होता है, परंतु यहोवा हृदय को देखता है। दाऊद वास्तव में किस तरीका से परमेश्वर की योग्य व्यक्ति बना और मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर वास्तव में दाऊद ने क्या देखा, हमें दिनों में इसी के बारे में चिंतन कर रहा है। दाऊद एक दास मन का भाव में रहने वाले व्यक्ति थे। दाऊद परमेश्वर को मन की योग्य व्यक्ति समझा, परमेश्वर की मन का जैसा व्यक्ति समझा परमेश्वर ने, और हमेशा परमेश्वर में आश्रय रहने वाला व्यक्ति का लक्षण है। हमें जो व्यक्ति परमेश्वर अगर उनके योग्य समझने के लिए कारण हर बातों के लिए दाऊद परमेश्वर में आश्रय लेते हैं। अगर युद्ध के लिए जाना है, यहोवे मैं जाऊं, मैं देश को प्रेचलोड़ जाके मैं अपना हासिल करूं, तो क्या बोल रहे, इस तरीके से बिना पूछ के हमें दाऊद किधर भी नहीं जाता रहा। इस तरीके से हमेशा परमेश्वर में आश्रय लेने वाला व्यक्ति था। वास्तव में हमें दाऊद इतना बड़ा पाप दाऊद अपने जीवन में करने के बाद व्यभिचार किया, मर्डर किया, हमें बहुत सारी प्रेचर गलत रीति की आलोचना वास्तव में प्रेचर देखकर हमें बहुत बड़ा पाप वास्तव में दाऊद किया, फिर भी इससे बढ़कर परमेश्वर ने दाऊद के हृदय को परखा। मेरा दास दाऊद दास का भाव रहने वाला, मेरा मन के योग्य व्यक्ति, और हमेशा मेरा बातों में हर बातों में मुझे आश्रय लेने वाला व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड, इस तरीके से परमेश्वर ने हमें दाऊद को देखा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड उसके बाद हम फिर से पढ़ने के लिए मौका मिला। हमें प्रेज़ द लॉर्ड आजकल प्रभु की आश्रय में रहने वाला की संख्या कम होते ही जा रहे। उसके कारण प्रेज़ द लॉर्ड मनुष्य वास्तव में हमें पहले के जैसा, पहला हमारा परमेश्वर, पहला हमारा पूर्व लोग हमें परमेश्वर को विश्वास करते स्ट्रांगली, हमें दान उससे बढ़कर हमें परमेश्वर देने वाला वस्तु से बढ़कर, परमेश्वर देने वाला वस्तु से बढ़कर दिया उस परमेश्वर को महत्व देता था। वास्तव में पहले जमाने का पूर्व लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके लक्ष्य वास्तव में पृथ्वी के चीजों के लिए नहीं था, उनके लक्ष्य वास्तव में स्वर्गीय बातों के लिए था। आजकल प्रेज़ द लॉर्ड हमें स्वर्गीय बातों को छोड़कर पृथ्वी के बातों को आश्रय लेने गया। हम इसके लिए हम बहुत सारी गाना भी प्रेज़ द लॉर्ड हम बनाना शुरू की। हमें क्या बोलते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड आशीष लेकर नीचे आती है, तो नीचे आने वाले चीजों को ज्यादा से ज्यादा हम प्रेज़ द लॉर्ड प्यार करने लगा। हमें वाकई ऊपर के व्यक्ति को नहीं चाहिए, पर ऊपर का व्यक्ति नीचे डालने वाले चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा प्रेज़ द लॉर्ड आश्रय लेने लगा। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की आश्रय प्रेज़ द लॉर्ड कम होने लगा। उसके बाद हमने समझने के लिए मौका मिला। हमें प्रेज़ द लॉर्ड पहले समय पर हमें लोग निंदा करता था। आमीन, एक पानी तक वास्तव में पाइप में जाके लेने के लिए नहीं होता था। हमको देख के पानी का टैप भी बंद हो जाता था, दुकान में जा नहीं सकता था, एक बाल्टी तरीके से काटने के लिए नहीं हो सकता। ये बात वास्तव में आप अनुभव नहीं करे। पंदकोस्त वास्तव में क्रिस्टीय बात की शुरुआत केरला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। केरला पहला हमें 4 ब्राह्मण परिवार कल्ली कालियंगल पैरमतम शंकरपुरी इत 4 ब्राह्मण परिवार वास्तव में
हमें यीशु मसीह में आया, उसके बाद तो वे सब कुछ अनुभव किया, ताड़ना, निंदा, कष्ट, रोग, दर्द, हम वास्तव में वर्णन का अधीन है, वर्णन नहीं कर सकते। इस तरीके से कष्ट पैचलोड़ पहले जमाने के लोग उठाना शुरू की। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल पैचलोड़ हमें भी कुछ कुछ लोग सम्मान करने लगा। पैचलोड़ जो 15-20 जन जब इकट्ठा किया था पैच बदलापुर में, तो पैच बदलापुर का सारे लोग मुझे उठा उठा के मारा। पैचलोड़ उठा उठा के मारा। पर अभी मेरे पास वो लगा के आपको क्या करके दूं, टाइल्स सब डाल के दूं, आपको वो करके दूं, ये करके दूं, क्यों? वोट बैठे इधर, पूरा वोट, सारा वोट है ना। इसलिए हमें लोग अभी हमें सम्मान करना लगा। ये सम्मान हमें वास्तव में प्रभु यीशु मसीह से दूर होने के कारण बना। आजकल माइनॉरिटी कमीशन के पैचलोड़ माइनॉरिटी के हर एक बातों को लेके पार्लियामेंट में उठा के बात करने के लिए हमें एक माइनॉरिटी कमीशन भी मिल गया। पैचलोड़ हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की प्रेम व्यक्तियों में कम होते गया। प्रभु की आश्रय केवल नाम के लिए तक वास्तव में होने लगा, इतना तक हम नीचे गिरने लगा। और उसके बाद हम कुछ 2 वचन हैं जो वास्तव में बहुत सारी कंफ्यूजन हमें आने के लिए अवसर हुआ। वो भी थोड़ा सा आज उधर से थोड़ा शुरू करेंगे। भजन संग्रह 108 उसका 118 उसका 8 वाक्य में लिखा है, परमेश्वर से आश्रय लेना, हमें मनुष्य से आश्रय लेना, परमेश्वर का आश्रय मनुष्य का आश्रय लेने से उत्तम है। चलो महान और प्रभु लोगों के आश्रय लेना परमेश्वर से आश्रय लेने के। हाँ, थोड़ा पढ़ेंगे सुबह के। यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी, आश्रय लेना या तो शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। उत्तम है। मैं एक बात पूछू तो मनुष्य का आश्रय नहीं चाहिए हमें मनुष्य का आश्रय नहीं चाहिए। यह भजन ऐसे लिखा है, तो हमें मनुष्य का आश्रय नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर का आश्रय नहीं चाहिए, हमें बैंक का लोन की आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर ऐसे क्यों लिखा? ये वचन 7 वाक्य में क्लियरली लिखा गया। वास्तव में हमें परमेश्वर हमको क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, अब हम पढ़ेंगे 7 वाक्य, 118 का 7 वाक्य, उसको आंसर है, उसको उत्तर है। हाँ, यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है, मैं अपनी यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है। मेरी सहायकों में जो व्यक्ति मुझे सहायता करेगा उसका ताब यहोवा है, ये उसका अर्थ है। आमीन। इसका मतलब है हम ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहे। आमीन। यहोवा डॉक्टर के साथ है। हम एक लोन के लिए एप्लीकेशन दे रहे, तो चलो यहोवा स्टेट ऑफ इंडिया का मैनेजर के साथ है, नहीं तो तेरा लोन पास नहीं करेगा। चलो तो 7 वाक्य में लिखा गया है, जो मुझे एक बार और जो मुझे यहोवा मेरी और मेरे सहायकों में है, मेरी सहायकों में है। यहोवा मेरी सहायकों में, जो मुझे सहायता देता है उसका साथ यहोवा है। क्योंकि यहोवा के बिना कोई भी मनुष्य इतना तक नहीं करेगा। इतना तक यहोवा है उनका साथ, उनको आज्ञा दे तभी बात तो मनुष्य देना शुरू करते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए हमें मनुष्य की आश्रय की जरूरत है, परंतु टोटली नहीं। टोटली किसको आश्रय लेना है? परमेश्वर की आश्रय लेना है। प्रेषित स्तोत्र। आमीन। कोई लोग वास्तव में मनुष्य का आश्रय बिल्कुल नहीं चाहिए करके सोचते। नो, हम सोशल जीवी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें माता पिता को, पर बच्चों को माता पिता का आश्रय चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक रोगी को वैद्य का आश्रय चाहिए।
आमीन। इसलिए मनुष्य की आश्रय हमें बात तो आपको मालूम है, एक एक व्यक्ति को परमेश्वर ने किसी का अधीन में रखा है। मैं यहोवा के अधीन, परमेश्वर के अधीन में हूं। मेरे साथ सेवा का दास लोग मेरे अधीन में है, विश्वासी मेरा अधीन में है। तो चलो पति, पत्नी पति का अधीन में है। तो चलो एक एक अधीनता के अलावा हम वास्तव में इस पृथ्वी पर जी नहीं सकते। इसलिए अधीनता हमें चलो उसको बातों को मान के चलना ये जरूरी है, इसे पक्का। इसलिए इधर जो लिखा वचन पे चलो गलत मत समझना, परंतु यहोवा की आश्रय हमें सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई दवा खा रहे, हमें बहुत सारी पेंटेकोस्ट चर्च से पे चलो दवा कोई खाएगा उसका प्रभु का मेष नहीं देगा, प्रभु का प्रभु भोजन नहीं देगा अगर तुम दवा लिया तो। इस तरीका से उपदेश देने वाला कलीसिया पेंटेकोस्ट कलीसिया है। कर गलत है वो बात। दवा केवल हम खा रहे, पर दवा का असर करवाने वाला व्यक्ति परमेश्वर है। मैं छोटी सी एग्जाम्पल बोलता हूं। चेरियान करके अंबरनाथ में एक इलेक्ट्रिशियन थे, चेरियान। मेरे पास लाया व्यक्ति को मैं भूल गया, उनका नाम मैं भूल गया। उनका नाम है चेरियान, एक इलेक्ट्रिशियन था। अंबरनाथ में लांदी नाका में हमें उसका इलेक्ट्रिकल का दुकान थे। एक बार अचानक खून का उल्टी हुआ, मुंबई अस्पताल में इसको एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिरी में किसी ने मेरे बारे में बोल दिया, उस व्यक्ति को उठा के मेरे घर में लेकर आया, चरियान को। मैं प्रार्थना करके बोला, इनका लिवर में 3 होल है, 3 होल। तभी उसका पत्नी उनका साथ में लेकर आया। 3-4 लोग बोला, मलयाली लोग बोला, ये तो एंजियोग्राफी टेस्ट करके गया हफ्ता आया है मुंबई अस्पताल से हम, फिर आप बोल रहे लिवर में 3 होल है। मतलब आई डोंट नो, मुझे परमेश्वर प्रकट कर रहे इनका लिवर में 3 होल है। भाई चलो, मैं पूछा उनको, आपके पास और पैसा है? उस टाइम एंजियोग्राफी टेस्ट के लिए 10,000 रुपया था, अभी 50,000 के ऊपर है। उस टाइम 10,000 था। मैंने, आपके पास पैसा है? हाँ पैसा। एक और टेस्ट लेगा? हाँ, अगर आप बोले तो हम लेगा, ले लो। मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर जो कुछ छिपा है तेरी महिमा के लिए इनका प्रकट कर दे। जो छुपा करके प्रभु ने उनको छुपा दिया, तो मैं समझ गया इनको मरने के लिए डाला गया है। परंतु परमेश्वर का आंख खोल दे ताकि तेरा दास आपके नाम से बोला गया बात सत्य करके इनको पता चले। फिर से गया, रिपोर्ट आया, पक्का 3 होल आया मेरे घर पे। मैं बोला, सॉरी, इस व्यक्ति को इसी रोग के द्वारा मरना है। फिर भी मैं प्रार्थना, आपका आशीर्वाद के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। कुछ महीने के बाद वो गुजर गया। भाई चलो, इसका पत्नी, इनके बच्चे अभी भी अंबरनाथ में है। मेरा कहने की मतलब, भाई चलो आमीन, हर एक चीजों का सब जब तक यहोवा नहीं है, जब तक परमेश्वर नहीं है, भाई चलो आपकी और मेरी जिंदगी में वो लागू नहीं हो सकते। भाई चलो, इवन मिशन तक भाई चलो लागू नहीं होगा जब तक भाई चलो वो आज्ञा नहीं देगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। हर चीजों में इधर लिखा है, मुझे सहायता करने वालों के साथ यहोवा है। परमेश्वर का नाम का महिमा। दूसरी के वाक्य हमें गलत इंटरप्रिटेशन, गलत रीत से बात सुनाया जाता है। हमें इब्राय पत्री 11 अध्याय का पहला वाक्य तरफ पढ़ेंगे। इब्राय पत्री 11 अध्याय का पहला वाक्य। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। भाई चलो, विश्वास आशा किया हुआ वस्तुओं की निश्चय और अंधे की चीज की प्रमाण है। भाई चलो, विश्वास की डेफिनेशन है। व्हाट डू यू मीन फेथ? विश्वास क्या है?
आशा किया हुआ वस्तुओं की निश्चय। आपने क्या चीज आशा किया? बोलिए, आशा क्या किया? और आपने विश्वास क्या है? आशा के वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी चीज की। जो चीज दिखते हैं वही आशा कर रहे हैं आप। क्या क्या दिखते हैं? शादी के लिए अच्छे पत्नी मिले, अच्छे पति मिले, दिखते हैं। पति दिखता नहीं, अदृश्य। इस पृथ्वी का हर एक चीज दृश्य है। फिर क्या आशा करते आप? मैन प्रेज़ द लॉर्ड। जो चीज पृथ्वी का नहीं है, जो चीज वास्तव में आप देख नहीं सकते, जो पृथ्वी का नहीं है, जो चीज वास्तव में परमेश्वर देख सकता है, वही आशा करना। मतलब स्वर्गदूतों को कभी देखा? नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आत्मीय हर एक चीज स्वर्ग से जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूतों को हमने नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय बात तो कुछ भी हमने वास्तव में नहीं देखा। इवन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु को भी हम नहीं देखा। वही देखना ही विश्वास है। यही विश्वास है। मेरे प्रभु कभी तो मैंने नहीं देखा, मैंने केवल उसके वचन के द्वारा विश्वास किया। प्रभु ने बोला, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास किया। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास किया। प्रेज़ द स्तोत्र। तो ये सब चीज हमने नहीं देखा, और ये चीज हमारा विश्वास है। मैं देखेगा, वो दूसरी आंखों से नहीं, दूसरी आंखों से नहीं। आयु कहता है मैं अपनी आंखों से देखेगा उसको। यही हमारा विश्वास है। तो आज हम प्रेज़ द लॉर्ड, हमें परमेश्वर की, हमें दाऊद ने किस तरीका से परमेश्वर को मनुष्य ना देखने वाला चीज से वास्तव में क्या देखा? नंबर 1, हमें परमेश्वर ने वास्तव में दाऊद के अंदर एक दास मनोभाव देखा। नंबर 2, हमें प्रभु की योग्य व्यक्ति समझे, क्योंकि दाऊद हर बातों में परमेश्वर को आश्रय करते गए। आज हम देखेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, एक धन्यवाद के हृदय हमेशा दाऊद के दे। धन्यवाद के हृदय, धन्यवाद देना हृदय। प्रेज़ द स्तोत्र। आप इधर से 10 रुपये डाला, नहीं तो कुछ दशांश आपने डाला, दस ओके। प्रेज़ द लॉर्ड। पर इससे बढ़कर आपसे प्रभु चाहने वाला बात है, अपने दिल से प्रभु को धन्यवाद दे दे। हमें दाऊद की हर एक भजन, हमें 2 चीज भरा है। एक स्तुति, दूसरा स्तोत्र। दूसरा धन्यवाद और स्तोत्र। स्तुति का अर्थ है परमेश्वर कौन है, वो मेरे जीवन में, मेरी नजर में किस तरीका से मैं परमेश्वर को मानता हूं, है कौन हो मेरे जीवन में, और कौन है वो, उसको जानकर कहना की बातें हम स्तुति। स्तोत्र बोले तो वो परमेश्वर मेरी जिंदगी में किया हुआ बातों को धन्यवाद देना, उसको बोलते स्तोत्र। भजन संहिता 9 अध्याय, सारी भजन संहिता में ये दोनों है, स्तुति स्तोत्र, स्तुति स्तोत्र। चाहे तो एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 9 अध्याय उसका पहला वाक्य और 4 वाक्य। भजन संहिता 9 अध्याय उसका पहला वाक्य और 4 वाक्य। हे यहोवा परमेश्वर, हाँ, मैं अपने पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा, क्योंकि तू, 4 वाक्य। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर। यस, परमेश्वर ने वास्तव में कौन है, मेरे लिए क्या कर सकता है, ये बातों को मैंने जान ली। ये स्तुति, और प्रभु ने मेरे जीवन में किया हुआ हर एक उपकार, उसको धन्यवाद देना, उसको बोलते हैं स्तोत्र। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धन्यवाद स्तोत्र रूपी बातें दाऊद किस तरीका से परमेश्वर के सामने किया हुआ, कुछ एक स्टोरी नहीं, सत्य बातें जो लिखा गया है। दूसरा शमूएल 7 अध्याय का 1 से लेकर पढ़ने के 1-2 शब्द पढ़ लेना, बाकी मैं बताता हूं।
दूसरे शमूएल 7 अध्याय का 1 से लेके। जब राजा हाँ। अपने भवन में रहता था हाँ। और यहोवा ने उसको हाँ। उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दिया था। हाँ, अभी मैं बताता नहीं तो समझ आएगा। उधर लिखा है दाऊद ने वास्तव में हर एक शत्रु को पर जय पाके चलो, परमेश्वर ने दाऊद को हमें केवल जंगल में हमें भेड़े को चराने वाला खुद बोलते हैं, दाऊद खुद बोलते मैं कहां थे, तो चाहे तो पढ़ सकते 9 वाक्य में दाऊद कहता है हमें कौन सी जगह से वक्त परमेश्वर मुझे उठा के रखा। 9 वाक्य पढ़ लीजिएगा, 9 वाक्य 7 का 9। और जहां कहीं तू आया गया वहां मैं तेरे संग संग रहा और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। कौन सी वाक्य पढ़ रहे? 9 वाक्य। 9 वाक्य। मैं तुझे जंगल में से भेड़ों के बीच में से उठाया करके लिखा 8 वाक्य 8। ओके, तो देख के पढ़ना मैं कभी इसीलिए हाँ। अब तू मेरे दास दाऊद से हाँ। ऐसा कह, हाँ। सेनाओं का यहोवा यो कहता है हाँ। कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे परमेश्वर बोलते हैं दाऊद मैं तुझे वास्तव में तू राजा का बेटा नहीं ताकि तू राजा में बना सकूं, नो तू कुछ भी नहीं था, मैंने तुझे उठाया, हमें प्रेत जंगलों में हमें भेड़ों के बीच में से उठाया और राजा बना कर रखा। अभी सारी शत्रुओं से जयवंत पाकर वास्तव में अच्छी महल में दाऊद रह रहे। सुबह उड़ के एक बेट्टी लेके हमें कॉफी लेके हमें दाऊद थोड़ा सा बाहर आए, थोड़ा हवा खाऊं, तो उन्होंने देखा खिड़की खोला तो देखा सामने परमेश्वर के संदूक कर्तन के बीच में छुपा है। मैन परमेश्वर की संदूक कर्तन के बीच में लपेट कर रखा है। दाऊद कहने लगा मैं इतनी अच्छी महल में रहता हूं और परमेश्वर का संदूक इस तरीका से रखा गया है, नो 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 नो, मैं मेरा परमेश्वर के लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ऐसा लगता है? हम इतनी अच्छा एसी हॉल में, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं एक्चुअली भूल गया 10 टन करके 10 टन नहीं 11.5 टन के एसी चालू है। 11.5 टन 1 घंटा चलाए तो चढ़ जाएगा 4,000-5,000 रुपया। 11.5 टन एसी, इतनी अच्छा हॉल में हम रह रहे है ना। पर बदलापुर में बहुत सारी मंडली है, उनको वास्तव में इकट्ठा होने के लिए जगह नहीं। आप लोग उसको याद करते हैं? उनको मैं याद करता हूं, प्रार्थना भी करता हूं। मैं विश्वमत में आने से पहले रहने वाला व्यक्ति है। इधर का पास्टर धाले दोले, क्या बोलते हैं, धाले नो जीवन धाले, उसका बेटा जीवन धाले, उसका नाम धाले पास्टर रहने के मैं विश्वास में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास में नहीं है और पास्टर का ड्यूटी करने के टाइम मैं विश्वास में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर उस महान परमेश्वर ने हमें इतना तो दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुलाबा में देखो, कुलाबा में कम से कम कई चर्चे, कम से कम 20-25 चर्चे वो एक झोपड़पट्टी एरिया में। हमारे चर्च में, उधर का चर्च में, हमारा अंबू उधर चर्च बनाया, हमारे उधर के चर्च में हमें छोड़ के 4 लोग आराधना करते। 4 चर्चेस 12 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक 2-2.5 घंटा का भी चलते रहेगा। आमीन। उधर भी एसी हॉल वापर रहे हो। फिर चलो मेरे को देते 1200 रुपया महीना का। उसका कारण क्या मालूम है? कारण ये वचन है, ये वचन ही कारण। तो हमें प्रभु ने इतना तक आशीष दी। इधर भी कोई आ गया तो मैं पक्का देगा चर्च, अगर किसी को चाहिए तो मैं कदापि इसको इंकार नहीं करेगा। कर नहीं सकते बातें ये।
आमीन। क्योंकि इतना तक कितने हम अच्छे अच्छे घर में रहते हैं, परंतु भाड़े के घर का डिपॉजिट ना देने के लिए रहने वाला कितना परिवार है। उनकी अवस्था देके आपका दिल के अंदर कुछ तो होता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। लड़की के शादी के लिए रोने वाला माता पिता को मैं देखा हूं। उनकी अवस्था देख के कम से कम कुछ भी नहीं करने के लिए, वो तो भी कम से कम उनके लिए प्रार्थना करे, इतना तक करते क्या? मैन एक धन्यवाद देना, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इधर लिखा गया है दाऊद वास्तव में हमें उसको भी अब हर एक आशीषों को देख के हमें धन्यवाद करने लगा। धन्यवाद, हमें भाई चलो। इसलिए चैरिटी वर्क हमें प्रभु ने दिया हुआ एक उद्योग है। वी हैव टू डू समथिंग फॉर द क्राइस्ट। कुछ तो प्रभु के लिए हमें करना है। पहले जमाने में हमें प्रेरितों के 6 अध्याय का पहला वाक्य में लिखा है, हमें विधवा लोगों के लिए, विधवा लोगों को वास्तव में के लिए कुछ तो करने के लिए बोला गया। तो पढ़ेंगे 6 अध्याय का पहला वाक्य, विधवा लोगों के लिए। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। ये विधवाओं को स्तुति मतलब शुश्रूषा इसका अर्थ है। इसका मतलब शुश्रूषा बोले तो उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए करना, वो नहीं है। उनको मदद करना फाइनेंशियली, उनका अपना हर एक आवश्यकता को पूरा करना। एक बात बोलूं, मुझे गर्व है इस मिनिस्ट्री के विषय में। कम से कम हमें 7 विधवा लोगों को हम पे चलो प्रति महीना हम कुछ न कुछ करते, अमाउंट नहीं बोलूंगा मैं। इवन कोविड हो के दांत लोग भूखे थे, तब भी उनको देना बंद नहीं किया। कोविड होके हमें बाकी दांत लोग सब भूखे थे, तो भी ये देने वाला विधवाओं को बंद नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने की मतलब है, इसलिए मिनिस्ट्री इतना आशीष पा रहे, क्योंकि ये प्रभु की हमें उद्देश्य है। हम वास्तव में हमें जो विधवा लोगों के लिए, हमें गरीब के लिए, इसे चैरिटी वर्क हमारे हाथ में सौंपा गया बात है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये सौंपा गया है। ये एक टाइम करके खत्म होने वाला नहीं, परंतु ये जब तक हमें हो सके तब तक हमें करते रहने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। स्तोत्र, आमीन। एक धन्यवाद है, प्रभु इतना तक हमें किया तो हम पैसे उनमें से निकल के परमेश्वर को ये देना बोले तो एक स्तुतिरूपी धन्यवाद है। स्तुतिरूपी धन्यवाद ये करने के लिए प्रभु हमसे चाहते हैं। व्हाट टू डू दैट, हम किसको ये चीज को वास्तव में करना है। प्रेज़ स्तोत्रम, हालेलुया। इसलिए हमें नादान भविष्यवक्ता के द्वारा हमें बोला गया। प्रेज़ स्तोत्रम, आमीन। दाऊद ने नादान को बोला, नादान देखो मैं अच्छे महल में रहता हूं, पर परमेश्वर की संदूक ऐसी कर्तन में लपेट के रखा है। नो, मैं मेरे यहोवा के लिए एक निवास स्थान मैं एक मंदिर बनाऊंगा। नादान ने बोला, जो तेरी इच्छा करो, जो तेरी इच्छा करो, ऐसे बोल के गया। नादान को परमेश्वर ने बोला, नो, दाऊद को जाके बोलो, दाऊद का हाथ तो पूरा खून से भरे है, इसलिए वो मंदिर नहीं बनाएगा मेरे लिए, उसके बेटा मंदिर बनाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। नादान जाके तू नहीं, तेरा बेटा सुलेमान मंदिर बनाएगा। ये बात तो सुनाने का समय दाऊद अपना घर के अंदर घुस के, रूम के अंदर घुस के गिर पड़ के 18 वाक्य से शुरू करे। 7 का 18 वाक्य, दूसरा शमूएल 7 अध्याय का 18 वाक्य से शुरू करे। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सन्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने की विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है।
दाऊद ने वास्तव में अपने सारे घराने को और परमेश्वर दिया हुआ हरेक उपकारों को रूम के अंदर जाके याद करके प्रभु को धन्यवाद देने लगा। मैं आपको एक बात पूछूं, आप जब से विश्वास में आया अब तक प्रभु ने आपकी जिंदगी में किया हुआ हरेक बातों को, चाहे रोग की अवस्था हो, चाहे बुरी अवस्था हो, चाहे भले अवस्था हो, चाहे कोई भी हमें आशीष की अवस्था हो, आप धन्यवाद देते कि नहीं? मैं देता हूं, मैं देता हूं। आमीन। इसलिए दाऊद वास्तव में परमेश्वर के साथ एक धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाता था। वैसा ही योनाथान शाऊल का बेटा है। योनाथान और दाऊद का बहुत मित्र था। दोनों बाप बेटे एक दिन ही मरा, परंतु योनाथान के परिवार को आमीन प्रेज़ द लॉर्ड दाऊद नहीं बोला। प्रभु का वचन में मुझे उठा के पढ़ने के समय नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा धन्यवाद के साथ उसका परिवारों को पढ़ने। इसका मतलब है दाऊद परमेश्वर से भी धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाता था, मनुष्य को भी धन्यवाद देता था। दोनों को धन्यवाद देते, परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं। हमें साधारण मनुष्य क्या करते हैं मालूम है? मनुष्य को धन्यवाद देगा, वो भी मुख के द्वारा, मुख के द्वारा। परंतु एक विश्वासी, एक स्पिरिचुअल मैन केवल मुख के द्वारा नहीं, मुख के द्वारा भी करने का, प्रवृत्ति के द्वारा भी करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों के द्वारा धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। पत्नी पति से धन्यवाद देना चाहिए, देते कि नहीं? पति अपने पत्नी को धन्यवाद देना चाहिए, देते कि नहीं? क्योंकि हरेक घराने को, पापा को, मम्मी को, घर को, घर वालों को, सबको भूलकर उल्लू कपटे हमें तू अच्छा है करके बोल के वास्तव में तेरा हाथ में पे विश्वास करके आया है। आने के बाद तो पता चला कौन सी नरक में घुसका में। मैं गया हफ्ता कोलाबा से आया, बहुत थक गया था मैं, आते लेट गया। मेरी पत्नी मेरे नजदीक आया, मेरा पैर दबाने लगे, सब दबाने लगा, हाथ दबाने लगा। उसके बाद सेटा आमें प्रेच आप कितना अच्छा है, फिर भी इतना दूर से, इतना उम्र में भी बुढ़े, आमें तो प्रेच ऐसा है कि फिर भी तुम्हें ऐसा करके ये ऐसे से कर रहे। मेरे को डाउट होने लगा कुछ तो लपड़ा है। हाथ तुम्हें चुम्मा दे रहे, पैर में चुम्मा दे रहे। मैंने ये क्या बात है? कुछ तो पड़का मुझे लगने वाला है। कुछ समय के बाद तो मोबाइल में कुछ फोटो लेके आया, क्या मालूम है? एयर फ्राई 11,000 फड़का लगा दिया। दोबारा धन्यवाद मत देना मुझे। ये इधर दबा रही, इधर सब समझे, कुछ तो आज मुझे नुकसान होने वाला है। हमें और बच्चों को जो कुछ चाहिए ना मेरे पास नहीं आते। मम्मी शरणं गच्छामि। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब है धन्यवाद रूपी आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, ये स्तुति चढ़ाना जरूरी है, मनुष्य को भी परमेश्वर को भी। दाऊद दोनों में प्रेज़ विश्वस्तता, परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज़ स्तोत्र। तो आप सोचने का धन्यवाद ना देना वाला उस विषय में उसकी गॉड फादर था वास्तव में लाबान। फॉर फादर बोलते हैं इंग्लिश में, फॉर फादर, अदरवाइज गॉड फादर। हमने लाबान धन्यवाद ना देने में नंबर 1, 20 वर्ष तक याकूब हमें काम किया, 20 वर्ष तक, परंतु एक भी उपकार आमीन पे मामा ने नहीं दिया, नहीं दिया। प्रेज़ स्तोत्र। परंतु इधर देखने का आमीन प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह धन्यवाद देने के विषय में प्रेज़ लॉर्ड हमें एक बार एक उपमा, नॉट उपमा, एक कथा सुनाया। हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा। लूका का सुसमाचार 17 अध्याय का प्रेज़ लॉर्ड आमीन 14-15 वाक्य इस समय पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 17 अध्याय का 14-15।
धन्यवाद देने में यीशु मसीह हमको क्या बोला है? हाँ, उसने उन्हें देखकर कहा, हाँ, जाओ हाँ, और अपने आप को हाँ, याजकों को दिखाओ। हाँ, और जाते वे शुद्ध हो गए। ओके, मैं बताता हूं भाई। चलो, यीशु मसीह ने एक बार 10 करोड़ लोगों को चंगा किया। 10 करोड़ जो समाज से दूर किया हुआ लोग, घर से दूर किया हुआ लोग, चर्च अदरवाइज मंदिर से दूर किया हुआ लोग, ये लोग कोई जगह में खड़ा नहीं हो सकते। कुछ कोड़ी के लोग, आज भी कोड़ी के लोगों को घर में स्थान नहीं है। अगर कोड़ी है उसको घर छोड़ना ही पड़ेगा। भाई चलो, स्तोत्र। यीशु मसीह एक कोड़ी लोगों का अवस्था देखा। घर से भी छुड़ा हुआ लोग, समुदाय से भी छोड़ा गया हुआ लोग, मंदिर से भी छोड़ा गया लोग, उनको प्रवेश देना मुश्किल है। यीशु मसीह 10 को भी चंगा की, 10 को भी चंगा किया, पर धन्यवाद देने के लिए कितना गया? केवल 1 जन। यीशु पूछते हैं, बाकी 9 किधर है? किधर है बाकी 9? किधर गया बाकी 9? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग इस कलीसिया में आके वास्तव में चंगाई हमें पाके गया। ये खुदा है, मेरे को वास्तव में बोलना ही पड़ेगा हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। गुरुबाई करके एक प्रभु का दास बंगाली, प्रेज़ द लॉर्ड, यहां हमें था, इस चर्च में था। अब वो वेस्ट बंगाल का हमारा चर्च का पास्टर है। यहां रहने के उनका एक चाइनीज का दुकान थे। वो रहने वाला घर का बाजू में एक रुत्तुजा करके एक बहन रहता था। रुत्तुजा 4 वर्ष से लहू बहाने की रोग था। आप जानते हैं ना सिस्टर, लहू बहाने की 4 वर्ष से अपने पति से कोई शरीर संबंध नहीं था। 4 वर्ष से, क्योंकि लगातार एक दिन भी नहीं है उनको स्वस्थता मिले, एक दिन भी। मेडिकल साइंस फेल। उसके बाद मंदिर तंत्र बहुत कुछ किया, लाखों 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 रुपए खर्चा किया। आखिर में एक बार गुरुभाई को पता चला। गुरुभाई ने बोला उनके हस्बैंड को, आपका पत्नी को हमारे चर्च में एक बार लेके जाओ, हो सकता है आपका पत्नी को छुटकारा मिलेगा। एक वेडनेसडे गुरुभाई उनकी पत्नी दोनों मिलके उस रुत्तुजा को प्रेज़ द लॉर्ड यहां रिक्शा में लाया। जिस दिन आया उसी दिन चंगा हो गया, उसी दिन बपतिस्मा लिया। 2 साल लगातार प्रभु में चला। 3रा वर्ष अभी चल रहे, कम से कम 5वां वर्ष। रुत्तुजा किधर है मैं ढूंढ रहा हूं। रुत्तुजा रहते हैं पनवेलकर नगरी में, रूम भी जानते हैं। कई बार गया, बोलते समय नहीं मिलते। 4 वर्ष लगातार लहू बहाने के रोग, कोई पति पत्नी का संबंध नहीं 4 वर्ष से। उनका पति की गवाह है। अभी मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है एक गवाह रिकॉर्ड करके रखना। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। प्रभु ढूंढेगा एक दिन, और मुझे विश्वास है एक दिन रुत्तुजा यहां आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोविड के समय पर बाड़ोदरी में जो बाड़ा लेने वाला, गाड़ोदरी में क्या बोलते हैं, घर मालिक ने, घर मालक, बाहर कर दी। स्तोत्र। यहां आया भाग के। अमरनाथ की एक बहन है, मेरे सामने आकर रोया। मैं बोला क्या चाहिए? इतना चाहिए, बड़ा रकम था, मैंने दे दिया। अभी तक वापस नहीं आया। होके 3 वर्ष हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट टाइम एक फ्यूनरल चल रहा था, उसी टाइम आया था। मेरे को देख के प्रेज़ छुपने लगा।
मैं नहीं देखा बोल के मैं आ गया। मेरे को स्वभाव एक बार दिया मैं कदापि नहीं पूछेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अगर कोई जमा कोई सोना सब कुछ गिरी रखा तो मैं पूछेगा, नहीं तो वो लोग हमको परेशान करेगा। अगर पैसा दिया है मेरी तरह से मैं कभी नहीं पूछेगा। मेरा कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाना जरूरी है। अगर लोग इस तरीका से किया तो भी हमें वास्तव में धन्यवाद देना, इस तरीका से हम बंद नहीं करने का, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। प्रेज़ स्तोत्र। इतना धन्यवाद रूपी इस तरीका से चढ़ाना जरूरी है। परमेश्वर वास्तव में कहा है बाकी 9 किधर है करके पूछ रहे, किधर है बाकी 9? द स्टिल इज सर्चिंग। यीशु ढूंढ रहे वो 9 किधर गया। हमें जो आया व्यक्ति को क्या बोला मालूम है? हम वो थोड़ा पढ़ेंगे 19 वाक्य 17 का। आया व्यक्ति को क्या बोला यीशु ने? तब उसने उससे कहा उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कहते उठ के चले जाओ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वापस धन्यवाद जो बोलते हैं, प्रभु चाहने वाला बात हो सकता है। हम मनुष्य चाहते हैं चंगाई, मनुष्य चाहते छुटकारा, मनुष्य चाहते हैं ऊंचाई, मनुष्य चाहते हैं और कोई आशीष, परंतु यीशु चाहते हैं हमें आपके अंदर धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाने से। यीशु चाहते हैं आप विश्वास में संपन्न होना। यीशु ही चाहते हमसे एक बार धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हम वास्तव में आमीन एक विश्वास में संपन्न होने के लिए परमेश्वर कृपा करेगा। एक बार हम धन्यवाद देने से, मैं धन्यवाद देने से वास्तव में किस तरीका से पुराना नियम का तर्जुमा किया, हमें वो बात तो बोले तो आप आश्चर्य हो जाएगा। एक धन्यवाद एक बैल को काट के हमें अर्पण किया बजाय सा करके लिखा है। मैं उसी में बात में नहीं जाता हूं। भाई चलो, इसलिए हमें धन्यवाद रूपी, मैं छोटी सी एग्जाम्पल मेरे बारे में बोलता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास में आया, मेरा सर्विस 14 साल हो गया। मेरा फौजी सर्विस नेवी में था 14 साल हो गया। 14 साल भी मैं जहाज में ड्यूटी किया। 9 वर्ष कंटिन्यू एक जहाज में कंटिन्यू। आपको मालूम है चलो, नेवी के नियम के अनुसार एक व्यक्ति को 4 साल के ऊपर हमें शिप में डालना नहीं चाहिए। एक बार 4 साल शिप में डाला, 3 वर्ष उनको बेस में, अदरवाइज शोर में, हमें कोई नेवल बेस में उनको ड्यूटी डालना जरूरी है, ट्रांसफर करना जरूरी है। पर मेरा विषय में चलो 4 वर्ष भी गया, हमें 5 भी गया, 6 भी गया, 7 में 8 9 वर्ष हो गया। मेरे को ड्यूटी नहीं दे रहे क्योंकि मैं एक टीचर था, वार टैक्टिक्स को सिखाने वाला, युद्ध तंत्र का हमें सिखाने वाला एक इंस्ट्रक्टर था। इसलिए मुझे वो जहाज से मुझे ट्रांसफर नहीं मिला शोर, अदरवाइज हम नेवल एस्टैब्लिशमेंट में। आखिर में रिक्वेस्ट डाला, सर आई एम सो एंड सो, आई वांट मिनिमम 1 year बेस ट्रांसफर आई वांट सर। मेरा कैप्टन बहुत अच्छा था, कैप्टन नायर बहुत अच्छा था। मतलब यस बॉस, I will give, still you are struggling and you are running 9 years in this ship, so I will give transfer. I will compel to do the headquarter to transfer you in the naval base. मेरा कैप्टन नायर, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने हेडक्वार्टर को लिखा, हमें नेक्स्ट डे मेरा ट्रांसफर आ गया नेवल बेस। तो नेवल बेस एक ट्रांसपोर्ट पूल बोलते हैं, अदरवाइज हर एक बस कार, ये सब नेवी का कार बस, इसको कंट्रोल करने वाला, रखने वाला जगह, उसमें मुझे ड्यूटी करना है। भाई चलो, अच्छा ड्यूटी, बैठने का, बस बैठ के सोते रहने का, खाते रहने का। पर मेरे को जाने, मेरा क्वार्टर से, मेरा क्वार्टर है, उधर से जाने के लिए मेरे पास कोई वाहन नहीं है। हमें आखिर में प्रार्थना करते 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 250 रुपये मैंने जमा किया, 250 रुपया। उसी टाइम एक साइकिल को हमें 2500 रुपये है, उसी टाइम एक साइकिल को हमें पे चलो मैं 250 रुपये जमा किया पे चलो। उसके बाद एक सेकंड हैंड साइकिल खरीदा, उसमें चढ़ने के लिए मेरे को हमें पैसे इंजेक्शन लेना पड़ेगा वो सेप्टिक ना होने के लिए। ऐसा साइकिल है, लिया मैंने।
बड़ा खुश हो गया साइकिल देके। तो स्तोत्रम, क्योंकि मेरा पत्नी के किलो 90 90 kg का पत्नी, ये छोटे मोटे लुंडू बुंडू गिंडू। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं साइकिल कुछ भी नहीं बोला, सीधा साइकिल में चढ़ गया ड्यूटी जाने के लिए। मैं कम से कम 2 मिनट पेडल नहीं किया, तब तक पीछे टायर पंचर हो गया, हवा गया। मैं धक्का मार के मैं साइकिल वाला का पास गया। साइकिल वाला कॉल कर, कोई पंचर नहीं है, पंचर नहीं, हवा, हमको क्या मालूम। और फिर हवा मार दिया। सेकंड बस स्टॉप तक गया, नेवी नगर का सेकंड बस स्टॉप, थोड़ा थोड़ा आगे हवा गया। मैं साइकिल उधर रखे मैं चल के गया। नेक्स्ट डे फिर से मैंने ऐसा किया, पंप किया, पड़ा डूम, थोड़ा चल गया। फिर आखिरी में मैं साइकिल ऐसे हाथ में रखे, जिधर मैं ड्यूटी करते उधर तक धक्का मार के लेके गया। और जाते जाते पूछते पूछते जा रहे, मैं क्यों, मेरे को इसको साइकिल चलाने के लिए तुम क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं है। आखिर में ड्यूटी करने वाला जगह पहुंच गया, साइकिल को रख दिया। गुस्सा भी आया, यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया मैंने, वो सिविल ड्रेस में रहा मैंने। और मैं उधर घुटना टीका पूछा, क्यों, मेरे साथ खेल रहे क्या, 250 रुपये इकट्ठा करने के लिए कितना समय गया मालूम है प्रभु तेरे को, मेरे साथ खेल रहे तू। तब तक मैं रोने लगा। आखिरी में मेरा हृदय में कोई बोल रहे, तू मुझे धन्यवाद दिया। मैं बहुत रोया उस दिन। एक 250 रुपये का साइकिल मुझे दिया, और मैं धन्यवाद ना देने के कारण मुझे चलाने नहीं दे रहे। मैं बोला क्षमा करो, मुझसे गलती हो गया, मुझसे, मुझे क्षमा करो। उसके बाद 8 घंटा ड्यूटी किया, उसके बाद पंप किया, उधर भी ऐसा हवा देने की हमें जगह है, सब कुछ किया। उसके बाद तो साइकिल कदा भी हवा नहीं गया। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। 250 रुपये का सेकंड हैंड साइकिल खरीदा, परंतु धन्यवाद ना देने के कारण मेरे को चलाने नहीं दिया। तो तब से लेकर मैं जो कुछ मेरी जिंदगी में मिलने से पहले धन्यवाद देते, तूने मुझे दिया, धन्यवाद। आमीन। मेरा कहने के मतलब है, धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाना एक विश्वासी के एक मस्तक बन जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप सोचने का, हमें धन्यवाद देने वाला हृदय के लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा इस व्यक्ति को धन्यवाद देने वाला हृदय है, धन्यवाद देने वाला हृदय इस व्यक्ति को है, कैसे पता चलेगा। आज पढ़ेंगे एफेसियन चैप्टर 5 अध्याय 19 और 20 वाक्य। एफेसियन चैप्टर, धन्यवाद देने वाला हृदय इधर बैठने वाले एक एक व्यक्ति को है करके कैसे पता चलेगा। एफेसियन चैप्टर 5 19-20। और आपस में भजन और स्तुति गाना और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। लॉर्ड, सदा धन्यवाद रहना। बुखार आया, धन्यवाद प्रभु। इस पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। रोग आया, धन्यवाद परमेश्वर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। एक फ्रिज घर में लाया, उसको धन्यवाद बोलेगा पक्का ना। कल परसों आया, वो एयर फ्रायर आया, 11,000 पड़ता लगा दिया उस औरत ने, पैसों में उसे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आया, धन्यवाद दे दिया। पर बुखार आए तो धन्यवाद देगा। क्या पढ़ा हमने, कंटिन्यू। और सदा सब बातों के लिए, सब बातों के लिए, हेलो, चाहे रोग हो, चाहे कोई भी कष्ट ना हो, चाहे निंदा हो, चाहे कोई भी बात हो, सब बातों के लिए धन्यवाद।
सब बातों के लिए हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाँ। नाम से हाँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हाँ मैं चलो, अन्य भाषा बोलने के लिए हम बहुत अन्य भाषा बोलेगा। ये अन्य भाषा बोलने से अच्छा अपने खुद की भाषा से प्रभु का धन्यवाद दे दो। प्रभु धन्यवाद। मराठी में होने दो, हिंदी में होने दो, परिचलोड हम अंग्रेजी में होने दो, हिंदी में होने दो, कोई भी गुजरात में, कोई अपनी अपनी भाषा में आप प्रभु को धन्यवाद दे दो। प्रभु धन्यवाद, तूने इस तरीके से परिचलोड काम मेरे साथ किया, धन्यवाद प्रभु। एक रोग है, धन्यवाद प्रभु। चंगा हुआ, धन्यवाद प्रभु। हर बातों के लिए धन्यवाद। आमीन। इस तरीका से एक हृदय अगर आपको होगा तो चलो ये कैसे पता चलेगा? हम पढ़ेंगे प्रे चलो कोलोसन चैप्टर 3 अध्याय के 15 से लेकर 17। कैसे पता चलेगा? इस तरीके से धन्यवाद देने वाले के हृदय मुझे है। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। और कैसे कैसे एक बार और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। आमीन। मसीह की शांति, चाहे पत्नी झगड़ा करे तो भी की शांति बना रखेगा। चाहे बहुत सारे लोग बोलते मेरे को पत्नी वो कर रहे मेरे साथ, पत्नी मेरे को नहीं चलो मैं कुछ सुना रहे, हमें बात सुना रहे वो सुना रहे, इसलिए मैं थोड़ा पैसे इससे बातों से अब दूर होने के लिए पैसे और थोड़ा मारता हूं। बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर एक बात बोलूं, चाहे पत्नी बोले ऐसे है तो मैं कितना बार जाके दारू पीना पड़ेगा वो बूढ़ी के कारण? 15 बोतल भी मुझे मिलते हैं हर महीना। हाँ, किसको किसको चाहिए जाने से पहले नाम लिख देना, नाम लिख देना। मैं आपको लिस्ट देता हूं, नाम लिख देना किसको किसको चाहिए। 15 बोतल मिलते हैं। आमीन। चलो हम क्या पढ़ते मालूम है? चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो, अगर तुम्हारे अंदर अगर परमेश्वर है, वास्तव में तुम्हारे अंदर एक समाधान बना रहेगा। एक समाधान क्या है? मसीह का समाधान। व्हाट डू यू मीन देन? वो लिखा ना मसीह का समाधान है ना, ऐसा लिखा ना। हाँ, क्रिस्तु का समाधान क्या है? वो मसीह की शांति। मसीह की शांति, अगर मसीह की हम समाधान मतलब है मसीह का जन्म से लेकर मसीह का क्रूसीकरण तक उनका जो कुछ वचन है तेरा हृदय के अंदर, ये दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति रहेगा। संपत्ति, यही मसीह का समाधान। मसीह का जन्म से लेके मसीह का क्रूसीकरण तक जितने वचन बाइबल में है, यही होगा तेरा सबसे बड़ा संपत्ति। पैसा नहीं होगा, पैसा सेकेंडरी, पत्नी सेकेंडरी, पापा सेकेंडरी, हर चीज सेकेंडरी। अगर ये वचन तेरे अंदर है, यही तेरा सबसे बड़ा संपत्ति है। यही तेरे मसीह का समाधान तेरे अंदर बना रखेगा। चाहे पत्नी पलटी करे, चाहे पापा उल्टी करे, तो भी ये समाधान तेरे अंदर बने रहेगा। अगर इस तो वचन, मसीह का वचन, हालेलुया, मसीह का वचन तुम्हारे अंदर बने रहेगा। हमें पे चलो और हम उसके बाद साहचर्य के अनुसार ये वचन या तो ये समाधान तुम्हारे अंदर राज करेगा। ऐसे लिखे ना, पढ़ो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करेगा। राज करेगा। He will roll out this peace. ये समाधान तेरे अंदर राज करेगा। अगर एक चीज अगर राज्य करते हैं, कौन सी चीज आके वास्तव में तुझे परेशान करेगा? आमीन। That the word is rolled out to you, so become the समझ peace will be, समाधान तेरे अंदर फिर राज करना शुरू करेगा। चाहे कुछ भी करे, पड़ोसी कुछ करे,
हमें प्रेज द लॉर्ड, और कोई भी कुछ भी बोले, पति कुछ बोले, पत्नी कुछ बोले, कोई भी कुछ बोले, वही समाधान तेरे अंदर राज्य करेगा, इसलिए कि राज्य करेगा, हुकूमत करेगा तेरे अंदर। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज स्तोत्रम। इस बातों को समझने के लिए यीशु मसीह ने एक बार एक बात तो बोला, पढ़ेंगे तो मार्को सुसमाचार 9 अध्याय का 50 वाक्य, 50 वाक्य। मार्को सुसमाचार 9 अध्याय का 50। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। नमक रखो ना, मेल मिलाप करना ही नमक है। बोलते ना किसी, हे नमक का राम, मेल मिलाप के साथ रहना ही नमक है। अगर तू नहीं रहेगा, नमक किन जाएगा तेरी अंदर का, और लोग तेरे ऊपर पैर रख के चलेगा, पैर रख के चलेगा। तो कितना भी कुछ भी बोले, लोग तेरे ऊपर पैर रखेगा। ऐसा लिखा ना, नमक किन चलाए तो क्या करेगा? नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने मन में अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेल मिलाप के साथ रहना ही आमीन। पैसे नमक के करके लिखा है। ये दूसरे को टेस्ट करवाना, पति पत्नी के टेस्ट होना चाहिए। प्रेज़ हमारा द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड हर एक व्यक्ति को एक आशीर्वाद के वाक्य हमें बाकी लोगों को आप देते हैं ना, वो लोग आत्महत्या से बाहर आ जाते। आपके एक शब्द, आप उनको टेस्ट करवा रहे, आपका शब्द उनके लिए प्रेज़ द लॉर्ड लाइफ बन जाते। एक शब्द दूसरे का लाइफ बन जाते। कैन यू डू दैट? किसको होगा? जिसके अंदर वास्तव में धन्यवाद के हृदय रहेगा, उनका साथ परमेश्वर का समाधान राज्य करेगा। आमीन। इसलिए धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाना प्रियो प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हमें आपके अंदर एक समाधान हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें बना रहे। क्यों लोग वास्तव में एकदम क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। ताकि यही समझ रहे, मुझे समाधान नहीं ना, तेरे को मैं समाधान नहीं होने का, बस तभी हम उंगली डालना शुरू करते हैं। चलो मुझे समाधान नहीं है, इनको भी समाधान नहीं होने का। चलो आमीन। इस कारण घर में सबको मैं एक बात बोलता हूं, जो व्यक्ति समाधान है उनके अंदर, वो दूसरे को भी समाधान के लिए लाएगा। प्रभु का वचन में लिखा है, धन्य हैं वे जो समाधान के लिए चाहते हैं। धन्य हैं वे। कौन सी वाक्य? मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय के 9 वाक्य में लिखा है, धन्य हैं वे जो समाधान करवाते हैं। समाधान करवाते हैं, पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। जो मेल कराने वाला है। क्यों? कि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करेगा? परमेश्वर को पुत्र कहलाएगा। जो 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 क्या बोलते हैं, मेल करवाएगा ना, जो मेल करवाते। हमें कौन मेल करवाएगा? जिसके अंदर समाधान बना रहता है। जिसके अंदर समाधान किसका बनाएगा? जो व्यक्ति धन्यवाद का रूपी बलि चढ़ाते, धन्यवाद देते परमेश्वर का हर बातों के लिए। उसके अंदर प्रेज़ द लॉर्ड भजन अगडम बगडम सिगडम हमेशा मुंह से आते रहेगा। उनके अंदर एक समाधान बना रहेगा। जिसके अंदर समाधान बना रहेगा वही वक्त में समाधान लाएगा। जिसके अंदर समाधान नहीं रहेगा प्रेज़ द लॉर्ड, वो कलीसिया में भी समाधान नहीं होगा व्यक्ति से। उस व्यक्ति के कारण कलीसिया की समाधान चला जाएगा। एक व्यक्ति काफी है, एक आखान प्रभु का वचन में लिखा है, एक मरा हुआ मक्खी। सभोपदेश 9 अध्याय का लास्ट वाक्य, सभोपदेश 10 अध्याय का पहला वाक्य मेरी याद से है। तो एक मरा हुआ मक्खी, मरी हुई मक्खी, मक्खियों के कारण गंधी का तेल। उसका पहला वाक्य पढ़ो, 9 का लास्ट वाक्य। हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक लौटा पापी हर एक भला एक नुकसान करते करके है। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम, बुद्धि नहीं प्रेज़ द लॉर्ड, ज्ञान अच्छा है।
परंतु एक पापी द वन एकलौता पापी एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। ये आदम एक व्यक्ति के कारण पूरा दुनिया पापी बन गया। एक आखान के कारण सारी इस्राएल पकड़ा गया। एक मरा हुआ मक्खी सारा परिमल तेल को नाश किया जाते हैं। आमीन। अगर आप धन्यवाद के रूप में बलि चढ़ाएगा ना, आपके अंदर वॉइस लॉर्ड परमेश्वर का समाधान बना रहेगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर का समाधान बना रहेगा, आप दूसरे को भी समाधान करवाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कम से कम 3 टाइप का समाधान होता है। 3 टाइप का समाधान। एक समाधान है इंटरनल पीस, इंटरनल आंतरिक समाधान, आंतरिक समाधान, आंतरिक समय है, खत्म नहीं फिर भी समय है थोड़ा 10 मिनट। आंतरिक इंटरनल पीस, आंतरिक समाधान। इस समाधान को चाहे तो बिब्लिकल अनुसार हम बोल सकता है हमारा सारा बुद्धियों से बढ़कर बहना वाला समाधान, इस तरीके से बोल सकता है। कौन सी वाक्य? फिलिपियन चैप्टर 4:7, फिलिपियन चैप्टर 4:7। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। एक बार और 4 के साथ समाधान। तब परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और एक्चुअली ट्रांसलेशन थोड़ा सा गड़बड़ है। ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऐसा है, प्रेज़ द लॉर्ड, सारा बुद्धि को भी, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, बुद्धि को भी, बुद्धि से भी उड़ना वाला परमेश्वर की समाधान। ये समाधान बोलते हैं इंटरनल समाधान, आंतरिक समाधान। ये समाधान अगर जिसको व्यक्ति है, परिस्थिति कुछ भी बदल जाए, परिस्थिति कितना भी बुरा हो जाए, कदापि ये समाधान उसके अंदर से नहीं जाएगा। आमीन। आयोग का घर, आयोग के अंदर से ये समाधान नहीं गया, उनका पूरा परिस्थिति पैसा गड़बड़ हुआ था। आमीन। आपको मालूम है कभी कभी स्पेशली मैं टूटा हुआ एक दिन है, जब आज मंगल है ही नहीं इसलिए मैं थोड़ा बोलता हूं। मंगल का बेटा शमूएल कोविड के समय पर प्रेज़ द लॉर्ड दुनिया से चला गया। उस बेटा का बॉडी मैं ही लेकर आया था अस्पताल से, एम्बुलेंस में। पुलिस ने वास्तव में सारा प्रिकॉशन के साथ बांध के दिया, दरा के खोला अंबरनाथ में। जो शुश्रूषा कर रहे मेरे को करने के नहीं हो रहे, उसके कारण था क्योंकि मैं पहली बार देखा ऐसे का लड़का जिसको 41 ऑक्सीजन लेवल है। ऑक्सीजन लेवल मैक्सिमम 94 मिनिमम होना चाहिए, बट ही इज हैविंग ओनली 41। फिर भी ये लड़का खड़े, लेटा नहीं, खड़े है। 41 लेवल इसका, 94 आधा भी नहीं, फिर भी आश्चर्य, आराम से श्वास ले रहे थे, थोड़ा तकलीफ, फिर भी खड़े और चल रहे। वो व्यक्ति को प्रेज़ द लॉर्ड मुझे याद आ रहा था, हृदय टूट रहे, पर मैं शुश्रूषा पूरा किया। हृदय टूट रहे क्योंकि मुझे वो चित्र नजर आ रहे। 41 का अवस्था में वो लड़का चलते हुए मैंने देखा, चलते हुए देखा। ये सब कुछ अंदर छुपा के मैंने शुश्रूषा पूरा किया। मैं टूट रहे उस समय। मेरा बेटा को लेकर गया था, उसी टाइम उनका 91 था, बेहोश हो गया। इसका 91 वो बेहोश हो गया, परंतु 41 था, फिर भी प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे से चल रहा था। वो जब मेरे को याद आ रहा था शुश्रूषा करने के लिए, मैं एकदम अंदर अंदर टूट रहा था। एक बार इंटरनल पीस, अगर एक आंतरिक समाधान तेरे अंदर है ना, कितना भी बाहर के कंडीशन तुझे दुख देने वाला बातें है, तो भी ये सब कुछ अंदर रख के
एक समाधान से तुम शुश्रूषा करेगा। हमें इंटरनल पीस, प्रेज़ द लॉर्ड। परिस्थिति कितना भी बुरा हो जाए, परिस्थिति कितना भी दुख पूर्ण हो जाए, फिर भी अगर आपको इस आंतरिक समाधान आपके अंदर है, ये सब कुछ बोलकर आप, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रभु की महिमा के लिए खड़ा हो जाएगा। रिबाबानगा शंदनादिगना बचगस्या, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो आप समझने का कितना भी परिस्थिति खराब हुआ तो भी अगर इस आंतरिक समाधान आपके अंदर है, अब बाकी जादी के जैसा टूटेगा नहीं। जादी लोग टूटते, आमीन, पर आप टूटेंगे नहीं अगर ये समाधान आपके अंदर है तो भी। दूसरे समाधान है इंटरनल, एक्सटर्नल पीस, एक्सटर्नल पीस, बाहर की समाधान। तो चलो इब्राहिम पत्री 12:14 वाक्य। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। एक बार और, सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे समाधान रखो। फॉर एवरीवन यू हैव टू कीप द पीस। सबसे सबसे सबसे, चाहे बाहर का हो चाहे अंदर का हो, हर एक व्यक्ति से समाधान रखो। कंटिन्यू। और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर सबके साथ अगर हम समाधान नहीं रखेगा, प्रभु को देखना ही मुश्किल पड़ेगा। मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर ये समाधान नहीं है, आपको मालूम है, हमें 2 कुरिन्थी 2 अध्याय का 15 वाक्य में शब्द लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हम थोड़ा पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 2 अध्याय का 15 वाक्य। हम उद्धार पाने वाला बीच में भी और नाश होने वाला लोगों के बीच में भी मसीह का सुगंध है ना, थोड़ा पढ़ेंगे। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट, हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हम दोनों के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसके अंदर वास्तव में सबके साथ मेंटेन करने वाले का समाधान है, वो व्यक्ति जाति के साथ भी पैसे समाधान रहेगा और लोगों का, अपने विश्वासी भाई लोगों के साथ भी समाधान रहेगा। पैसे तो दोनों के साथ है। आपको मालूम है, कुछ कुछ परिवार में, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, जो क्या बोलते हैं 10-12 जन पैसे रहते हैं। हम तो हमारे परिवार में 5 जन है, फिर भी कभी कभी ठम फम ठा फा ही हुम हा सब कभी कभी होता है। ये मत सोचो ना पास्टर का परिवार बहुत शांति परिवार, नो 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 नो, इधर भी होता है लफड़ा, कहेंगे मनुष्य इसलिए, और बीच में लड़ाई करना अच्छा है ताकि लाइन में आ जाएगा। कभी कभी इधर उधर जाता ना, मेरी लड़ाई करने से थोड़ा लाइन में आ जाएगा। तो चलो, तो कभी कभी हमारे परिवार में 5 जन है, कोई कोई परिवार में 10 जन रहता है। 10 जन को कम से कम 100 व्यू है, 1000 अभिप्राय है। एक बोलो मेरे को ये पसंद नहीं है, तो मम्मी बोलेगा हाँ अभी ये खाओ, मेरे को पसंद नहीं है ये खाओ, आखिर में वही खाएगा। क्यों? इतनी सब अभिप्राय है तो भी मैं कभी कभी पनवेलकर का परिवार को कभी कभी याद करता हूं। मैं पनवेलकर अंबरनाथ ईस्ट में पनवेलकर का घर है, 3 माला है, एक में छोटा और में बीच में पोटा, उसके मुंह में टोपा। आमीन। 3 फ्लोर है पर खाना एक ही है। देखा ना, इनका सेठ एक बार इधर आया था, उनका सेठ क्या नाम है, नैनो, कैलाश पर्वत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्वीट केंद्र का मालिक, कैलाश पर्वत पूरा दुनिया में फेमस है। कैलाश पर्वत की स्वीट इधर आया था मुझे मिलने के लिए। कितना झगड़ा है, झगड़ा करते 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 पूरा सामान उनका घर पे लेके गया।
उसमें क्या क्या है बोला है, देखना नहीं तुझे, उसमें क्या क्या है। कम से कम 2-3 गोने बैठे लेके गए। ओके, मेरा कहने के मतलब है पनवेलकर को जाके विश्वासी तुम देखने का, करोड़पति है पनवेलकर, पर एक की टेबल में खाना खाते हैं, तब 1 टेबल। हमारे घर में मेरे के बस नहीं है है 3 जन पे चलो, आमीन, फिर भी 300 प्रॉब्लम है। तो हम वास्तव में ऐसी जाति को जाके सीखने का। एक बार एक मुसलमान फैमिली में गया पे चलो, आमीन, कम से कम उनको 13 बच्चा है, 12 बच्चा तक करने की इच्छा था। तो बाबू हो गया बेटा हमारा नाम ना बाबू, एक फ्री दिया हवा में, ओ क्योंकि डबल हो गया। परंतु उनको रहने का तरीका देखने का, तेरा बच्चा है तो भी कितना अच्छा दीदी से रहे, कोई झगड़ा नहीं, कुछ है नहीं। अपना बाप अपना उम्मा, पैसे लोड आलू उम्मा बोलते अपना मम्मी को, ये सब दोनों को इतना प्यार से तेरा बच्चा और रहता है। पैसे स्तोत्र, आमीन। हम जाके सीखना चाहिए। इधर तो 2 बेटा है तो एक बेटी, बेटा है तो भी उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, उसको बातों में मम्मी को छुपा के रहना पड़ता है। आमीन। जाके सीखने का, वहां जाके सीखने का। पनवेलकर के घर में है जादी, मालूम उनका बिजनेस प्रतिदिन बढ़ते जा रहे, प्रतिदिन पनवेलकर का बिजनेस प्रतिदिन बढ़ते जा रहे। तुम जिधर एक कदाई है उधर परमेश्वर की आशीष है। प्रेषित स्तोत्र, वो परमेश्वर को मानता नहीं है पर देने वाला परमेश्वर में विश्वास करता हूं, क्योंकि एक कदाई है उधर एक कदाई, समाधान है सबके साथ है। बहुत सारे अभिप्राय पर एक टेबल में जाएगा। चलो, बड़ा को बड़ा समझते, छोटा को छोटा समझते हैं, बड़ा बहू को बड़ी समझते हैं, छोटी को छोटी समझते हैं। है हजारों अभिप्राय पर एक केवल प्रचलोड। इस तरीका से एक एक्सटर्नल पीस, चाहे कितना भी हमारा प्रॉब्लम हो, कितना भी हमारा अभिप्राय हो, अगर इस समाधान हमारे अंदर है तो चलो बहुत बड़ा को मालूम है। हमें पे चलो अब्राहम, मैं नेक्स्ट वीक एक बाकी लेता हूं। हमें पे चलो आइए हम अपना कुछ समय खड़ा हो जाए। ओ री बाबा नगा शमदना दिगा नगा धी बड़ा बड़ा बा नगा